देखिए, बात करेंगे सॉल्युबल फॉर एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करेंगे या एक्स के टर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, इसका वर्किंग मेथड क्या होता है, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल जरा समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लिखा होगा जिसमें से एक्स आसानी से निकाल सकते होंगे आप, या यूं कहिए एक्स एक ही जगह होगा। तो जब इसको हम निकालेंगे तो एक्स किसके टर्म में आएगा, फंक्शन ऑफ पी एंड वाई के टर्म में आएगा। पी बोले तो डी आर डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, पी ही लिखते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा दिया होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये भाई साहब तो बन जाएंगे डी एक्स बाई डी वाई। लेकिन जरा इनको देखिए जरा, ये पी के भी फंक्शन है, वाई के भी फंक्शन है। तो जो y का फंक्शन होगा वो तो डायरेक्ट डेवर एफ पान डेवर y हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, प्लस लेकिन जो p का फंक्शन होगा वो पहले f, भाई f किसके रेस्पेक्ट में होना, डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में। f कहेगा मेरा फंक्शन कौन है, p, तो हम कहेंगे ठीक है आप p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गए, फिर p से कहेंगे अब आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ये 1/p होता है ना भाई, dy बाई dx को p मानते हैं ना, तो ये 1/p होगा। 1/p इज इक्वल टू डेवर एफ अपान डेवर वाई प्लस डेवर एफ अपान डेवर पी इंटू डी पी अपान डी वाई। ये तो आएगा ना। देखिए, यानी कि यहां से जो 1/p की वैल्यू निकली है, 1/p की वैल्यू निकली है, इसमें क्या क्या होगा, जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कुछ y के टर्म होंगे, भाई y के टर्म रहे होंगे तभी तो वो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। जब p के रेस्पेक्ट हुआ तो वो p के टर्म में रहे होंगे और dp बाई dy रहा होगा। यानी कि यहाँ पर जो टर्म आएंगे वो फंक्शन y का होगा और p का होगा और dp बाई dy का होगा। इस प्रकार से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है। अब क्या हम कह सकते हैं कि p के टर्म में ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब dp बाई dy है यानी कि p के टर्म में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p, इन टर्म्स ऑफ p के टर्म में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो y जो निकलेगा, जब p के टर्म में आएगा तो y इज द फंक्शन ऑफ p एंड कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट आएगा, ये तो आएगा ना भाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से y निकलेगा, किसके टर्म में निकलेगा, p के टर्म में निकलेगा, और कोई एक नया कांस्टेंट आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसको सॉल्व के दो तरीके होते हैं। सॉल्व करने का पहला मेथड ये है, हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करना होता है तो हमको एक्चुअली निकालना क्या होता है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू निकालनी होती है। तो पहला तरीका ये होगा कि इस इक्वेशन से p निकालेंगे और उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो p गायब हो जाएगा ना। यानी बाई इक्वेशन, यानी यूं कहिए इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम p को एलिमिनेट कर देंगे। यानी हम पहला मेथड ये करेंगे कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी एलिमिनेट p, वी एलिमिनेट p को एलिमिनेट कर देंगे एंड वी गेट द सोल्यूशन, हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। पहला तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब मान लिया एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, तो हो सकता है p इतना खतरनाक टाइप का इसमें दिया हो जिसकी वैल्यू हम निकाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो सेकेंड मेथड ये होता है कि हम p को, इफ एलिमिनेशन ऑफ p इज एलिमिनेशन ऑफ p इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब आप कहेंगे पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, इनकी ऐसी की तैसी, हम कहीं ना कहीं से निकालेंगे। अरे कहीं ना कहीं से निकालेंगे तो आंसर भी ऐसा आएगा कि उसका आंसर फिर टैली नहीं करेगा। अगर ये नॉट पॉसिबल है तो क्या करेंगे, देखो इसका तरीका ये है कि y तो आपका फंक्शन p और c के टर्म में है, इस y को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन 1। जब 1 में रखेंगे तो y गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, c आ जाएगा, तो x भी आपका निकलेगा फंक्शन ऑफ p एंड c। तो आपकी ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 होंगे ना, यही आपके सोल्यूशन हो जाएंगे, मतलब दोनों कंबाइंड सोल्यूशन है जो कि p के टर्म में है। तो आप फिर लिखेंगे इक्वेशन
3 and 4 विल गिव द कंबाइंड सोल्यूशन। इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं जब x और y की वैल्यू किसी और के टर्म में होती है उसको पैरामीट्रिक कहते हैं ना। तो इस प्रकार से आप सोल्यूशन निकालेंगे। ये तो इसका मेथड हुआ, इसे नोट कर लीजिए, लिख लेंगे। इट विल बी द पैरामीट्रिक सोल्यूशन, इट विल बी पैरामेट्रिक सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पैरामेट्रिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, राइटिंग थोड़ा गंदी है, समझ लेना क्या लिखा है, इसलिए हमने बोला भी था। नोट करिए, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अब पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पहचानना पड़ेगा। वो तो आपसे कहेंगे ना सॉल्व इट। देखिए y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। जरा देखिए ध्यान से, p का मतलब क्या होता है वो अंडरस्टूड है, drdx। टॉमी का मतलब कुत्ता नहीं, मतलब टॉमी का मतलब ब्रिटेन में तो कोई और भी नाम होता है ना, फिलहाल यहाँ उसका मतलब कुत्ता होता है। तो यानी कि ये p लिखा है यानी कि dy/dx लिखा हुआ है, और ये p क्यूब है यानी कि dy/dx का होल क्यूब है। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि इस पूरे सिस्टम में डिफ्रेंसिएशन तो एक ही बार दिया हुआ है, यानी लीनियर डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन डिग्री 3 आ गई तो हम समझ गए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 तरीके हमारे पास हैं तो बहुत सारे तरीके अभी आगे बताया जाएगा। जो अभी तक पहला तरीका हमने बताया सॉल्युबल फॉर p, सॉल्युबल फॉर x, सॉल्युबल फॉर y। अब आप कहेंगे जब आप लिखे हो सॉल्युबल फॉर x तो हम तो x जानते हैं। अब बताओ यहाँ से p की वैल्यू निकालनी आसान है, y की वैल्यू आसान है, या x की वैल्यू आसान है? y आसान है। तुमको ये नहीं दिख रहा y क्यूब, यहाँ y स्क्वायर भी घुसा पड़ा हुआ है, आप y नहीं निकाल सकते यहाँ पर। या तो y में क्वाड्रेटिक बनाओ, इसको धराचार्य लगाओ। p भी आसान नहीं है क्योंकि p क्यूब घुसा हुआ है, वो वैल्यू देगा नहीं। x आसान है, x एक ही जगह लिखा हुआ है ना, तो यानी कि इसको हम x को आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 2px इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब आएगा। यानी कि x की वैल्यू आएगी y अपान 2p माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब अपान 2p। यानी कि ये x की वैल्यू निकाली आसानी से, y अपान 2p माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपान 2। ये इक्वेशन नंबर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक है, अब हमने तरीका क्या बताया, अब आप तरीका बताते रहिए। हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग मतलब p भी y का फंक्शन है, p dx है या डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये भाई साहब तो बन जाएंगे dx/dy। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा करते हैं 1/2 तो बाहर लिख देते हैं, बार बार गड़बड़ करेगा है ना। y अपान p को क्या करेंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1 अपान p अलग कर दिया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस y अलग कर दिया, ये p इनवर्स है ना, तो p इनवर्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का 1 अपान p स्क्वायर आएगा, p कैपिटल ही लिखो ऐसे, p स्क्वायर आएगा इंटू dp/dy आएगा, ये लिखा जाएगा ना। अच्छा, आगे देखिए क्या करेंगे हम इसको। यहाँ देखिए हमने 1/2 बाहर लिख दिया है, माइनस रहेगा ही। जब वाई स्क्वायर का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 2 आएगा इंटू पी स्क्वायर आएगा और माइनस, और जब इसका करेंगे वाई स्क्वायर और इसका आएगा 2p इंटू dp/dy। सही कहा मैंने, बात एक एक स्टेप पकड़ते रहोगे, गलती किस में अपान में जाएगा, इसमें तो हमने डिवीजन रूल नहीं लगाया ना, हमने इसको लिख दिया y इंटू पी इनवर्स, अपान में याद हो गया, यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट में है, अब इस 1/2 को अंदर ले जाओ तो ये 1/2p हो जाएगा। ठीक, माइनस जब इसके साथ जाएगा तो आएगा y अपान, गलती ना होने पाएगा, हमसे गलती बहुत आती है, dp/dy। देखो इसके साथ जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस yp स्क्वायर और माइनस ये 2 कट गया, py स्क्वायर dp/dy। ठीक है, और ये क्या लिखा है, ये 1/p लिखा है ना, 1/p कैपिटल ये लिखो काहे के लिए, तो एक ही p है तो क्या दिक्कत है। तो ये हमने यहाँ तक पहुँचा दिया, पहुँचे यहाँ तक। अब इन सभी को एक तरफ ले आओ, देखो ध्यान से, यहाँ 1/p है, ये भाई साहब आएंगे तो माइनस का 1/2p हो जाएगा, ये भाई साहब आएंगे तो प्लस का y/2p स्क्वायर इंटू dp/dy हो जाएगा, ये बहन जी आएंगी तो प्लस का yp स्क्वायर आएगा, ये भाई साहब आएंगे तो माइनस का
पी वाई स्क्वायर प्लस का पी वाई स्क्वायर डी पी अपान डी वाई बराबर 0। हमने क्या कहा, हमने तरीका बताया कि यहाँ से अगर P निकल, नोट करिए ना, अगर P निकल सकता है तो P की वैल्यू निकालेंगे आप, बस यही करना है आपको, सावधान। पहले तो फैक्टर किया जाए। देखो इन भाई साहब के पास, तो पहले इनको देख लेते हैं। ये 1/p माइनस 1/2p क्या होगा, 1/2p आएगा ना, ये 1/2p बचेगा ना, तो ये 1/2p बचेगा। अब इन टोपी के साथ ये टोपी आएंगे, टोपी नहीं तो टोपी, हमको टोपी हम बोल रहे हैं, ये साथ में आएगा प्लस वाई पी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के पास डी पी अपान डी वाई है। तो ऐसा करते हैं प्लस का, इसमें डी पी अपान डी वाई कॉमन ले लीजिए, तो वाई अपान 2p स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, और इसके साथ क्या लेंगे, डी पी अपान डी वाई बराबर 0। समझ में आई बात, नहीं आई? अब देखो क्या फैक्टर वेक्टर हो सकते हैं। अब जरा सावधान देखो कैसे फैक्टराइज दिख रहा है, कहीं फैक्टर आपको नहीं, कहीं ढूंढना पड़ेगा, हम तो ढूंढ ढांड के ले आए, कहीं ना कहीं से ले ही आए फैक्टर। देखो यहां से आप यहां देखो, नहीं कुछ और भी कॉमन दिख रहा है ना, नहीं यहां से y कॉमन दिख रहा है ना, प्लस का y कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/py बचेगा ना। अब जरा यहाँ देखो, इसको पहचानो, कुछ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बोले वैसे करते रहो, हम बोलेंगे नहीं। देखो यहाँ पर वाई पी स्क्वायर है ना, और यहाँ से पी वाई है, तो यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे हम, तो जब पी लिखेंगे यहाँ क्या बचेगा, 1/2p स्क्वायर बचेगा। अरे जब पी मतलब कॉमन लेना नहीं आता आपको, जब आपके पास यहाँ पी है नहीं और आप पी कॉमन ले लोगे तो डिवाइड नहीं आएगा, और यहाँ बचेगा प्लस वाई पी बच गया, और प्लस वाई इन ब्रैकेट 1/2p स्क्वायर प्लस वाई पी इंटू डी पी अपान डी वाई बराबर 0। अब आप बताइए ये चीज कॉमन है, यानी कि 1/2p स्क्वायर प्लस वाई पी इन ब्रैकेट p प्लस वाई डी पी अपान डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो, एक लफड़ा है। हम इसको बराबर अगर 0 करें तो यहां से p की वैल्यू निकाल लें, कैसे भी निकले अलग की बात है, और उठा के हमने क्या कहा था, p यहां रख देंगे, तो यहां से p गायब हो जाएगा। इसको हम उठाएं, p की वैल्यू उठाएं और p को यहां रख दें, तो यहां से p गायब हो जाएगा, और y की वैल्यू x के टर्म में आ जाएगी ना। लेकिन इसको हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग दिस फैक्टर, हम यहां से p नहीं निकालेंगे, इग्नोरिंग दिस फैक्टर। आप कहेंगे क्यों नहीं निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, मेरा मन, अभी हम बताएंगे। यहां से p की वैल्यू उठा के यहां नहीं रखेंगे, पूछे क्यों, पूछे। अगर मैं यहां से p की वैल्यू उठा के रखता हूं तो यहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, जबकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक्चुअली में dy बाई dx है। एक्चुअली में सॉल्व अगर हम करेंगे dy बाई dx को, तो हमको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और यहां से कांस्टेंट आने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो नहीं पूरा आधा थोड़ी फैक्टर इग्नोर करेंगे, बोले ये इग्नोर कर दें, इसको ना इग्नोर करें। सो हम क्या करेंगे, p प्लस वाई डी पी अपान डी वाई, इसको 0 करेंगे। ठीक है, अब ऊपर रब कर दें, जगह तो उधर भी है, लेकिन जानबूझ के चूंकि एक लाइन बहुत लंबी जा रही है यहाँ पर। अब देखो इसको क्यों इग्नोर किया, समझ में आ गई बात। आपको रीजन नहीं लिखना है, p प्लस वाई डी पी अपान डी वाई बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसा करते हैं, ये वेरिएबल आर सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। y डी पी अपान डी वाई बराबर माइनस का p, ये हो जाएगा आपका, अब प्रॉब्लम है p को नीचे ले आएंगे तो डी पी अपान पी आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस का डी वाई अपान वाई आ जाएगा, या इसको अब इधर ही ले, और डी पी अपान पी बराबर प्लस डी वाई अपान वाई बराबर 0 आ गया। तो ये वेरिएबल और सेपरेबल मालूम हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, समझ में आ गया। पहला फैक्टर हमने 0 क्यों नहीं किया, पहले फैक्टर से तो p निकलने में दिक्कत थी, इजी होगा तब भी नहीं निकालेंगे क्योंकि वहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log p टू बेस e प्लस 1/y का क्या हो जाएगा, log
वाई टू बेस सी, अब सब लॉग हैं लॉग सी टू बेस सी, ये आएगा लॉग पी इंटू वाई टू बेस ई बराबर, अच्छा एक गलती हम कर गए, वन हमने नहीं की, टू को ले गए थे अंदर, लॉग सी, तो यानी कि पी वाई बराबर सी, तो अब देखो कांस्टेंट आ गया नहीं आ गया, तो पी की वैल्यू क्या निकलेगी, सी अपान वाई निकलेगी। अब पी को उठाओ इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुटिंग पी इन इक्वेशन 1, पुटिंग पी इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2x इंटू पी की वैल्यू सी अपान वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी क्यूब अपान वाई क्यूब, थोड़ा कैलकुलेट कर लो, तो y बराबर 2cx अपान वाई और प्लस सी क्यूब अपान वाई, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना हो, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन? बोले अरे बढ़िया है। अब यहाँ से चाहो तो x का मान निकाल लो, चाहे यही छोड़ दो, क्या दिक्कत है। अब चूंकि y एक तरफ हो जाए अच्छी बात है, एक जैसे दिख रहे हैं बेचारे, एक ये y, हाँ ठीक है। अब y एलसीएम ले लो, नहीं अब y एलसीएम हो रहा ना, तो इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2cx प्लस सी क्यूब आ जाएगा, यहीं छोड़ दो, या x का मान निकाल लो, वाई स्क्वायर माइनस सी क्यूब अपान 2c, ये आपका आंसर आया। x की वैल्यू y के टर्म में, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी क्यूब अपान 2c, ये छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्युबल फॉर x, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये एक क्वेश्चन हम लेते हैं, पी क्यूब माइनस 4xy p प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहली बात तो यहाँ p है यानी डी आर डी एक्स है, p क्यूब है यानी डी आर डी एक्स का होल क्यूब है, तो डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और इसकी डिग्री क्या है 1 है, लीनियर नहीं है सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर का है और हायर ऑर्डर है, ऑर्डर इसका हायर है, डिग्री इसकी 3 है। तो अच्छा ये बताइए यहाँ से p निकालना आसान है कि x निकालना आसान है कि y निकालना आसान है? बोले टॉपिक x का चल रहा है तो x निकालना आसान है, x वैसे भी अकेला पड़ गया, निकाल लोगे आराम से, यानी इसको लिखा जा सकता है 4xyp इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस 8y क्यूब, यही तो आएगा, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1/4 को हम छेड़ेंगे नहीं, बाहर कर दो, तो ये आएगा पी क्यूब अपान 4 बाहर लिख दिया है वाई पी और प्लस 8y क्यूब अपान वाई पी, यानी ये आ गया 1/4, ये क्या आएगा पी स्क्वायर अपान वाई प्लस 8y स्क्वायर अपान पी, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 आया। वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हो यहाँ भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसको भी 1 मान सकते हैं और वो भी 1 ही है, उसका फॉर्मेट को चेंज किया गया है। अब क्या किया जाएगा, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, इधर क्या आएगा dx बाई dy इज इक्वल टू, जरा सावधान 1/4 बाहर लिखा रहने दो, यहाँ पर डिवीजन रूल नहीं लगा रहे हैं हम इसको एक तरीके से लिखेंगे पी स्क्वायर इंटू वाई टू पावर -1, जब आप लिखेंगे पी स्क्वायर और वाई टू पावर -1 करेंगे तो माइनस का 1/y स्क्वायर आएगा बस, और प्लस 1/y लिखेंगे और पी स्क्वायर का 2p इंटू डी पी अपान डी वाई, ठीक है, प्लस अब देखिए 8 अपान पी लिखा ना दो, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और प्लस 8y स्क्वायर लिख दो, और 1/p है ना, यानी p इनवर्स, तो इसका आएगा -1/p स्क्वायर इंटू डी पी अपान डी वाई, यानी ये आपका आया है, अच्छा लिख दो dx अपान डी वाई इज इक्वल टू 1/4, अभी हम नहीं छोड़ेंगे, माइनस का पी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस का 2p अपान वाई डी पी अपान डी वाई प्लस का 16y अपान पी और माइनस का 8y स्क्वायर अपान पी स्क्वायर डी पी अपान डी वाई, ठीक, पहुंचे यहाँ तक, पूरा एक बोर्ड भर गया इसमें। वही क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, ये भी स्क्वायर होगा,
ये भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर केवल y बचेगा, ठीक है। तब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर, तो यहाँ तो ठीक है, ये 8/p इसका केवल y हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा ना, और प्लस का 8y ये यहाँ पर आएगा। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा, 1/4 यहाँ पर क्या आएगा, 8/p और माइनस का 8y/p² ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पहुँचिए, अब इस 4 को अंदर ले जाइए। जरा सा भी मिस्टेक होती है तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा तुम लोग चुपचाप बैठे रहते हो, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, घुसो अपना, गलत करो तो करो, ठीक है। अब इस 4 को अंदर ले जाओ, ठीक है। वही हम थोड़ा सा बहुत कंसंट्रेशन में लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 1/p लिखा हुआ है, 1/p = 4 को अंदर ले जा रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस का p²/4y², इसके अंदर जाएगा तो प्लस का p/2y आएगा, dp/dy, इसके साथ जाएगा तो 4 से 2 कट जाएगा, प्लस का 2/p आएगा, इसके साथ जाएगा माइनस का 4 से कटेगा तो क्या आएगा, 2y/p² dp/dy बराबर 0। सबको इधर शिफ्ट कर दो, लेकिन ये भाई साहब इनके साथ आएंगे, ठीक है। या तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, इसको ही उधर कर दो, जो भी करना हो। तो ये क्या लिखा है, माइनस का p²/4y², और देखिए प्लस का 2/p, और ये जाके माइनस का हो जाएगा तो प्लस का 1/p बचेगा। ये दोनों एक साथ लिख दिए हमने, प्लस p/2y, हम इसको उधर शिफ्ट किए, ठीक है, p/2y इंटू, स्टेप बाय स्टेप देखा रहा करिए, कहीं गलती ना हो। तुम मतलब ये थोड़ी होता है कि बस मच्छ का स्थान मच्छिया, जो लिखा गया नोट कर दीजिए, ये इसको नहीं कहा था। पढ़ते वक्त भी 70% तैयार हो जाता है स्टूडेंट को कि इसमें क्या किया जा रहा है, क्या कैलकुलेशन है। देखिए अब देखो यहाँ क्या कॉमन लेना है वो बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ क्या कॉमन हो रहा है वहाँ सोच लेते हैं। देखो यहाँ पर dp/dy कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का p/2y बचेगा और माइनस का 2y/p² बचेगा, ये बचा। तो हम कुछ ऐसा कॉमन लेंगे यहाँ पर, यहाँ भी वही चीज़ आ जाए, सावधान। देखो हमको यहाँ क्या चाहिए, कॉमन क्या दिख रहा है बताइए। देखिए यहाँ पर 2y चाहिए, तो पहली बात तो हमको यहाँ से p कॉमन लेना पड़ेगा और 2y कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, सही कहा ना मैंने। तो जब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा, यहाँ से 2y बचेगा, यहाँ माइनस लगेगा। अब देखो 2y आपने डिवाइड में कॉमन लिया है और यहाँ पर डिवाइड में 2y है नहीं, तो मल्टीप्लाई में 2y आएगा। आपने p को ऊपर कॉमन लिया है, ऊपर यहाँ है नहीं तो नीचे डिवाइड में आएगा p²। अब देखो इक्वल टू 0, कॉमन दिख गया आपको, ये चीज़ कॉमन है ना। तो p/2y माइनस 2y/p², दूसरे में क्या आएगा, माइनस का p/2y प्लस dp/dy बराबर 0, ठीक है। अब जरा सावधान, इसको अगर हम 0 करते हैं तो यहाँ से p का मान निकल आएगा, लेकिन कांस्टेंट कोई नहीं आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोरिंग दिस फैक्टर, समझ में आया क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं आने वाला है ना, p निकल आएगा। सो इसको 0 कर लेते हैं, सो अगले वाले फैक्टर को हम 0 कर देते हैं। सो माइनस p/2y प्लस dp/dy बराबर 0। अब ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन p के टर्म में है, तो इसको वेरिएबल और सेपरेबल में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो dp/dy इज इक्वल टू प्लस का p/2y हो जाएगा, p को dp के पास ले आओ और dy को y के पास ले जाओ, चाहे तो 2 यहाँ लिख दो चाहे वहाँ लिख दो, आपका जहाँ मर्जी हो। तो 2dp/p माइनस dy/y इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो, हैं वो मैंने जानबूझ के लिखा जिससे आप कंफ्यूज हो, आप बताएं कि हाँ गलती क्या है। dp/p, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेटिंग, इसका क्या हो जाएगा, 2 log p माइनस log y बराबर कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, log c। अच्छा ये 2 हट के स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये आएगा log p² y बराबर c।
तो यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सी, यानी पी बराबर अंडर रूट सी वाई। तो ये पी का मान निकला, ठीक है, अंडर रूट सी वाई। अब इस पी का मान हम उठा करके यहाँ रख देते हैं, लेकिन ज़रा सावधान, अब हम पी का मान निकालना चाहते हैं। इसको फिलहाल क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा, 2 ही लिखो, कहीं कुछ क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। देखो ध्यान से, अब हम रूट रखना नहीं चाहते, लेकिन हम नहीं चाहते यहाँ पर पी स्क्वायर के टर्म में हम ब्रेक करना चाहते हैं। क्या ये पी स्क्वायर के टर्म में ब्रेक हो सकता है? इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, देखो बाई इक्वेशन 1 थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इक्वेशन 1 से अगर मैं 8y स्क्वायर लिखा रहने दूँ और इसको 4xyp माइनस पी क्यूब कर दूँ, कोई दिक्कत है? तो 8y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से p कॉमन ले लूँ तो 4xy माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं तो 64y की पावर 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर 4xy माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट, अब आप कहेंगे ऐसे ही रख दें तो क्या दिक्कत है, तब भी आंसर आ जाएगा, आंसर तभी मान्य होगा। अब ये आएगा 64y की पावर 4 बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी वाई 4xy माइनस सी वाई का होल स्क्वायर। अब ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए उठा करके। कैलकुलेट आप ये कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ से 64y की पावर 4 इज इक्वल टू सी वाई, यहाँ से y कॉमन ले लीजिएगा, बाहर निकलेगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा 4x माइनस सी का होल स्क्वायर। ये y से y कट जाएगा, 64y इज इक्वल टू सी 4x माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन हुआ। कैलकुलेशन मिस्टेक, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर सी वाई, कहीं गलत हो गया है क्या? वाई अपान पी स्क्वायर बराबर सी अपान वाई, सी अपान ही वाई तो आएगा ना, तो वाई अपान पी स्क्वायर बराबर सी, पी स्क्वायर बराबर वाई अपान सी। अरे ठीक है, सही है ना। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। एक और एग्जांपल बताएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम ये वैल्यू रख नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए, जो सॉल्युबल फॉर एक्स आपने 2 क्वेश्चन लगाए, उसमें आपने देखा था कि भाई पी हम हटा दिए थे और हमारा जो इक्वेशन आया था, सोल्यूशन आया था, वो y इज द फंक्शन ऑफ x के रूप में आ गया था, एक कांस्टेंट आया था, यही था ना। हमने एक चीज़ और बताई थी, अगर p हटाना मुश्किल हो तो क्या करेंगे आप? अगर p हटाना मुश्किल हो तो हमने कहा था ऐसा करेंगे कि x की वैल्यू x p के टर्म में और y की वैल्यू p के टर्म में, y इज द फंक्शन ऑफ p, एक जगह कांस्टेंट भी होगा, ये दोनों को उठा के रख दीजिए, यानी x भी p के टर्म में है और y भी p के टर्म में है, तो दोनों मिल करके आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। आपको याद होगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, पढ़े? पक्का याद है? पूछें? फ्रेंड पूछो ना, थोड़ा थोड़ा काम नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। तो एक इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, p इज इक्वल टू 10x माइनस पी अपान 1 प्लस पी स्क्वायर। एग्जाम में ये नहीं लिख करके आएगा ये सॉल्युबल फॉर x है, सॉल्युबल फॉर y है, सॉल्युबल फॉर p है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है, ये आपको जानना पड़ेगा। p का मतलब क्या होता है, यानी dy बाई डी एक्स, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जान गए। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ p स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी कि ये डिफरेंशिएट तो एक ही बार किया गया है, यानी ये लीनियर है, ठीक है, यानी इसका ऑर्डर 1 है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, यानी इसकी डिग्री 2 है। अब देखिए यहाँ से p की वैल्यू निकालनी आसान है या x की वैल्यू निकालनी आसान है? बोले आसान तो x की भी नहीं है, 10 घुसा हुआ है, तो 10 हटा दो। 10 भाई साहब को कह दो आप इधर आ जाओ, खिसको थोड़ा, तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स p बन जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस पी अपान 1 प्लस एक्स पी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से p निकालना आसान है, x निकालना आसान है? क्योंकि x अकेला है इसलिए x को निकालना यहाँ पर आसान है। तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, इसको इधर ले आओगे तो आएगा tan इनवर्स p प्लस p अपान 1 प्लस पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, नहीं ध्यान से क्या सुनिएगा, मतलब दिमाग में आपको जो बताया गया है, इसको क्या करना है अब आपको? बोले अब करना क्या, हम देखते रहें या आप सॉल्व करते रहो, क्या करना है इसको?
हाँ करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बस, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के करेंगे तो ये भाई साहब बन जाएंगे dx बाई dy, ये p का फंक्शन है। तो एक्चुअली में होता क्या है, इसको पहले p के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी आएगा 1/1 प्लस पी स्क्वायर, और इनटू फिर p का करेंगे तो आएगा dp/dy। ये बात समझ में आई कैसे आता है, ये क्यों आता है मालूम है पक्का कि बताएं? बोले नहीं आता है लेकिन बता दो तो अच्छी बात, एक स्टेप में बता देता हूँ, इसी के बारे में कुल बात करेंगे। देखो इसको आपको करना है d/dy ऑफ tan इनवर्स p करना है ना, और ये भी करना है d/dy ऑफ p/1 प्लस पी स्क्वायर, यही करना है ना। ये किसका फंक्शन है? p का। किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए? p के रेस्पेक्ट में। और है किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। चूंकि इसको p के रेस्पेक्ट में होना चाहिए तो यहाँ dp होना चाहिए ना, तो अपने आप dp थोड़ी कर देंगे, तो हम करेंगे d/dp ऑफ tan इनवर्स p, और चूंकि इंटू dp/dy, या यूँ कहिए हमने यहाँ पर dp इंट्रोड्यूस कर दिया, तो dp से मल्टीप्लाई कर दिया और dp से डिवाइड कर दिया, कह सकते हैं आप। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी है कि चूंकि पूरा का पूरा p का फंक्शन है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे d/dp ऑफ p/1 प्लस पी स्क्वायर इंटू dp/dy। अब लॉजिक पकड़ में आया? इसको हम इंटरमीडिएट में किस नाम से जानते थे? चेन रूल। ये चेन रूल है आपका। ठीक है, तो अब चूंकि ये स्टेप हर जगह नहीं शो किया जाता है, हम p के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके साथ इनटू में dp/dy लिख देंगे बस। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो ये है dx/dy इज इक्वल टू tan इनवर्स p का p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस पी स्क्वायर और इनटू dp/dy प्लस, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो या तो डिवीजन रूल लगा दो या 1 प्लस पी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, जो भी आप करें, डिवीजन रूल लगा दे रहे हैं। क्या होगा? डिनोमिनेटर 1 प्लस पी स्क्वायर, देखो p के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो, और dp/dy आप कर चुके हो, तो अब मत यहाँ dp/dy कर देना। डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर क्या क्या हो जाएगा? 1 माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 2p अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और इनटू dp/dy। समझ में आई बात? कैमरे में आ जा बेटा। ठीक है, अच्छा थोड़ी जगह हमारे पास यहाँ पे है, ये क्या लिखा हुआ है? ये 1/p लिखा हुआ है, इधर देखिए, ये 1/1 प्लस पी स्क्वायर इंटू dp/dy प्लस, खोलेंगे इसको, 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपान 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dp/dy। यह है 1/p। अभी इसको छेड़ेंगे नहीं, हम ऐसा करते हैं कि 1 dp/dy बाहर निकाल लें। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1/1 प्लस पी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर अपान 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और dp/dy को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, तो 1/p इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम क्या दिख रहा है? 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा एलसीएम, एक 1 प्लस पी स्क्वायर यहाँ पर है तो एक का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर, और बाहर आएगा dp/dy। ये पी स्क्वायर कहीं घर है, तो आ गया आपका 1/p इज इक्वल टू 2/1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर dp/dy। ठीक है, पहुंचे यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जो, चूंकि dp ऊपर है तो dp तो इधर शिफ्ट करेंगे नहीं, p के सब टर्म उधर ले जाओ और dy को उधर ले आओ, तो इधर अकेला dy हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा? 2p/1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर dp, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब देखो dy का इंटीग्रल तो y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बताइए इंटीग्रल का तरीका क्या होगा? यहाँ पर इंटीग्रल का तरीका क्या होगा?
किसको? हाँ, हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 प्लस पी स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो 2p dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। तो ऊपर तो पूरा 2p dp है ना। सो यहाँ क्या हो जाएगा? इधर तो y हो गया, इधर इंटीग्रल, ऊपर dt हो गया, नीचे t की पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रल क्या होगा? y इज इक्वल टू, देखिए ये एक्चुअली में t की पावर -2 dt हो जाएगा। अब इसको log t स्क्वायर मत कर देना, log केवल लीनियर के लिए होता है 1/t का। इसका इंटीग्रल क्या होगा? t की पावर -2 + 1/-2 + 1 + c y बराबर। ठीक है, तो t का मान रख देंगे उठा करके। ये इधर का रब नहीं करना चाहते जानबूझ करके, तो इधर हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/t + c, यानी y इज इक्वल टू -1/t बोले तो 1 + p स्क्वायर + c। ये आपका फिलहाल इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 2। अब देखिए नियम क्या है? नियम ये है कि आपका जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली कर्व का इक्वेशन जनरली लिखा क्या जाता है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो आपका y की वैल्यू x के टर्म में चाहिए, तो आपको p गायब करना है। तो हम एक तो ये काम हो सकता है यहाँ से p की वैल्यू निकाल दें, निकल तो आएगी, फिर रूट में निकलेगी, और उस p को उठा के यहाँ रख दें। तो ये गड़बड़ सड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा था ऐसा अगर संभव न हो, नहीं संभव तो है यहाँ पर, लेकिन ऐसा करने से कॉम्प्लिकेशन बहुत आ रहे हैं। अगर ऐसा संभव न हो तो क्या करते हैं? अब देखिए चूंकि x की वैल्यू p के टर्म में है, यहाँ y है, एक तो है नहीं, एक तो यहाँ पर y है नहीं, तो y रख भी नहीं सकते यहाँ से। यहाँ से p निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक, यहाँ से भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो p निकालना थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर p निकल भी आएगा तो यहाँ रखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व नहीं हो पाएगा कुछ। ठीक है, तो चूंकि इक्वेशन 1 में देखिए x की वैल्यू p के टर्म में है, बाई इक्वेशन 1 और 2 x भी जो है किसका फंक्शन है? p का फंक्शन है, और y भी किसका फंक्शन है? p का है, और एक कांस्टेंट भी है। तो ये दोनों मिलकर के आपको इसका सोल्यूशन देते हैं, यानी इक्वेशन 1 और 2 गिव्स द सोल्यूशन ऑफ ये सोल्यूशन कैसा होगा? पैरामेट्रिक सोल्यूशन। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली, SIMULTANEOUSLY gives the parametric solution of equation 1। ये एक्चुअली वही इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन 1 ये डाल दो चाहे ये डाल दो, वही है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्युबल फॉर x में वो है जब हम y इज द फंक्शन ऑफ x के रूप में सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, या p को गायब नहीं कर पाते हैं, तो हम इस प्रकार से निकालते हैं, x p का फंक्शन और y p का फंक्शन, और एक कांस्टेंट कहीं भी इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये इसका तरीका है सॉल्युबल फॉर x। तो ये 3 क्वेश्चन बताए, और भी क्वेश्चन आप लगाइएगा। ठीक।